बिल्लू और बजरंगी की मूछें। एक दिन बजरंगी पहलवान और ढक्कन। उस्ताद, तुम्हारी मूछें ऊपर की तरफ क्यों रहती हैं? वे मेरी मूछों की तरह नीचे की ओर क्यों नहीं है? ढक्कन, ये इसलिए कि मैंने सारी कुश्तियां जीती है। आज तक किसी ने मुझे हराया नहीं। ये मूछें मेरी आन है, इसलिए ये हमेशा ऊंची रहेंगी। किसी की हिम्मत है जो आगे आए और मेरी मूछें नीची करके दिखाए। देखा, कोई नहीं आया ढक्कन, सब मुझसे डरते हैं। कुछ दूरी पर बाड़ को पानी दिए बहुत दिन हो गए हैं। यह सोच बिल्लू बाड़ में पानी देना शुरू करता है। तभी ऊपर आसमान में गुजरते हवाई जहाज पर उसकी नजर पड़ती है। आहा, हवाई जहाज! और पानी की बौछार बजरंगी के मुंह पर पड़ती है। ओह! बजरंगी उस्ताद, तुम्हारी मूछें तो नीची हो गई। चूहे, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की। मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। बजरंगी, अनदेखे में ये हो गया। बजरंगी बिल्लू के पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मैंने दुनिया को बताना है कि जो मेरी मूछें नीचे करता है उसका क्या हाल होता है। हम दोनों में फासला कम होता जा रहा है और आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। पिटने के लिए तैयार हो जा चूहे। पहलवान, मेरी एक बात तो सुनो। बोलो। कानों सुनी बात झूठी और आंखों देखी सच्ची होती है। तुम पानी में प्रतिबिंब देख लो कि तुम्हारी मूछें नीची हैं या नहीं। तुम ठीक कहते हो। बजरंगी बिल्लू को छोड़कर नदी के पानी में अपना मुंह देखता है और तभी उसका पांव फिसल जाता है। ओह, मेरा पांव फिसला। इधर बिल्लू, भागो! हाँ। रमन और चाबी। एक दिन रमन के घर पर। सुनते हो जी, तुम्हारा दफ्तर जाने का समय हो गया है। तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने। कपड़ों की अलमारी की चाबी कहीं रखकर भूल गया हूँ कमली। अपने कोट की जेब में देख लो। देख ली, इनमें नहीं है। मेज की दराज में देखो। रमन दराज खोलता है। यहाँ भी नहीं है। सिराने के नीचे देखो। यहाँ भी नहीं है। ओह, अगर मैं दफ्तर लेट पहुंचा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताला तोड़ना पड़ेगा। किसी मिस्त्री को लाओ। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है और मिस्त्री को लेकर वापस आता है। कमली, मिस्त्री को ले आया। अलमारी के पास पहुंचकर, बाबूजी, जब चाबी ताले में लगी है तो आप इसे क्यों तोड़वा रहे हैं? इधर कमली। जब किसी को ऐसा भुलक्कड़ पति मिल जाए तो वह क्या करे? चाचा चौधरी और अपनी अपनी किस्मत। चाचा जी, ये दुनिया क्या है? अरे साबू, तू भी अजीब सवाल पूछता है। दुनिया एक गोरख धंधा है। जिसने इसे जितना जानने की कोशिश की, इसमें उतना उलझ गया। तू इन दार्शनिक उलझनों में मत फंस। खा पी और मस्त रहे। तभी चाचा जी हमें ठग लिया। धोखा। अरे भाई, क्या हुआ? फुटपाथ पर एक ठग ज्योतिषी बना बैठा है। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा, तू लखपति बनने वाला है, जा लॉटरी का टिकट खरीद ले। मैंने 500 टिकट खरीदे, लेकिन इनाम फिर भी नहीं निकला। उसने मुझसे 5 रुपए लिए और कहा कि मैं मुकदमा जीत जाऊंगा,
लेकिन मैं मुकदमा हार गया। उसने मुझसे कहा कि तेरी 4 शादियां होंगी। खुशी खुशी जब मैंने ये भविष्यवाणी अपनी बीवी को सुनाई तो उसने मुझे तलाक दे दिया और अब मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं। उस ज्योतिषी का नाम क्या है? पाखंडी दास। उसको तो मैं जानता हूँ, उसने कभी ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ी। वो मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों को ठगता है। मैं उसे अभी देखता हूँ। आओ आओ, 5 रुपए रखो और अपनी किस्मत का हाल जान लो। ये लो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। कुछ देर में भारी मुसीबत आने वाली है। तभी ओह पेटी! हाय मैं मर गया। ये भविष्यवाणी तुमने मेरे लिए की थी या अपने लिए? अब दबे रहो यहीं, तुम्हारी सारी भविष्यवाणियां झूठ निकली। बचाओ, मैं गलती मानता हूँ। मैं सबके पैसे लौटा दूंगा।